Hello everyone, welcome to our channel. Friends, today's topic is class 10th exercise 1.2. So we can discuss all the questions of exercise 1.2 in this video. So watch the video till the end. So let's start our video. Question number first. Express each number as a product of its prime factors. जो हमें इसके अंदर क्वेश्चंस गिवन है, हमें क्या करना है, उनका प्राइम फैक्टर्स करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 140, तो करते हैं 140 के प्राइम फैक्टर्स। 2 7 जा 14, 0 एज इट इज। 2 3 जा 6, 7 - 6 1, तो 1 0 के जुड़ेगा तो 10, 2 5 जा 10। अब ये 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा, 5 से। 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। ये क्या हो गए, 140 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो अब इनको लिखते हैं 2 × 2 × 5 × 7। और अगर हम इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखें 2² × 5 × 7, आप इसको इन दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। साइड में हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स 156। 2 7 जा 14, 15 - 14 1, तो 6 के आगे 1 लग जाएगा तो 16। 2 8 जा 16। 2 3 जा 6, 7 - 6 1, सो यहाँ 8 के आगे 1 आ जाएगा तो 2 9 जा 18। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, तो किससे जाएगा, 3 से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 13 एक खुद ही क्या है, प्राइम नंबर है, सो 13 1 जा 13। 156 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2 × 2 × 3 × 13। और आप इसको कैसे लिख सकते हो, और 2² × 3 × 13, इन दोनों के अंदर हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 3 8 2 5। करते हैं इसके भी प्राइम फैक्टर्स। 3 8 2 5। अब देखो इसके लास्ट में 5 है, सो ये 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 - 6 2 बच जाएगा, सो 22। 3 की टेबल में 22 नहीं आता, 21 आता है। 3 7 जा 21, 1 बच गया। 5 के आगे 1 लग जाएगा तो 15। 3 5 जा 15। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा 15, तो 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा, सो किससे जाएगा, 5 से। 5 8 जा 40, 2 बच गया तो 25, 5 5 जा 25। 5 1 जा 5, 3 बच गए तो 35। 5 की टेबल में 35 कितने टाइम्स आता है, 7 टाइम्स। 17 खुद क्या है, एक प्राइम नंबर है जो खुद की टेबल से डिविजल होता है, तो 17 1 जा 17। 3 8 2 5 के प्राइम नंबर्स क्या हो गए, सॉरी प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। 3² × 5² × 17। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5 0 0 5। करते हैं इसके प्राइम फैक्टर। 5 1 जा 5, 0 0 एज इट इज, 5 1 जा 5। अब ये जाएगा 7 से। 7 1 जा 7, 10 में से 7 को लेस करेंगे, 3 बचेंगे तो 30। 7 4 जा 28, 29 30, तो इधर 1 के आगे ऐड हो जाएगा तो 7 3 जा 21। अब ये 7 से नहीं जाएगा फ्रेंड्स, तो किससे जाएगा, 11 से। 11 1 जा 11, 3 बच गए तो 33। 11 3 जा 33। 13 1 जा 13। 5 × 7 × 11 × 13, ये 5 0 0 5 के प्राइम फैक्टर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5th, 7 4 2 9। फ्रेंड्स ये थोड़ा सा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, सो आप इसको सही से करना। करते हैं इसको। 7 4 2 9।
अब ये इम्पोर्टेंट कैसे है, क्योंकि फ्रेंड्स देखो ये ना तो 2 से जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट खुद ही प्राइम नंबर से जाएगा। जैसे 17 मतलब इसमें जब हम डिवाइड देंगे तो वैल्यू आएगी 437, 437 जाएगा 19 से 23 टाइम्स, और 23 वन जा 23। इसको करने में काफ़ी टाइम लग जाता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप सोचते रहते हैं ये 2 से भी नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, तो क्यों नहीं जा रहा, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डायरेक्ट क्या जाता है प्राइम नंबर से जा रहा है। क्योंकि देखो 17 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है। सो इसके फैक्टर्स लिखते हैं 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, ये हमने इसके फैक्टर्स कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2, find the LCM and HCF of the following pairs of integer and verify that LCM into HCF product of the two numbers। क्वेश्चन 2 के अंदर फ्रेंड्स हमें 3 क्वेश्चंस गिवन है, सो इस वीडियो के अंदर हम तीनों क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 26 एंड 91। तो पहले हम क्या करेंगे, 26 और 91 के फैक्टर्स करेंगे। सो मैं करती हूँ 26, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 खुद की टेबल से ही जाएगा क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, 13 1 जा 13। अब करते हैं 91 के, 7 1 जा 7, 9 माइनस 7 2, सो 21, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। ये हमने दोनों के फैक्टर्स कर दिए। 26 के फैक्टर्स क्या थे हमारे, 2 मल्टीप्लाई 13, और 91 के फैक्टर्स थे 7 मल्टीप्लाई 13। अब हमें क्या बताना है, HCF और LCM। सो हम HCF बताएंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको डायरेक्ट ये देखना है जिसका भी पेयर बन जाए वो क्या है, आपका HCF है। अब देखो क्या 2 का पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा, लेकिन 13 का पेयर बन रहा है, सो ये क्या है, HCF है। अब आते हैं LCM पर फ्रेंड्स। LCM जो जिसका पेयर बना था वो तो आएगा ही, तो 13 तो आएगा ही, और जो बाकी बच गया वो एज इट इज आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 7, 13 मल्टीप्लाई 2 26, 26 मल्टीप्लाई 7 182। अब हमें देखो फैक्टर कर दिए, HCF बता दिया, LCM बता दिया, और अब हम क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई करते हैं LCM इंटू HCF प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। LCM क्या आया था हमारा 182, HCF था 13, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 26 और 91, 182 मल्टीप्लाई 13, सो हमारी वैल्यू आएगी 2366। 26 मल्टीप्लाई 91, 2366। फ्रेंड्स जब ये दोनों वैल्यू सेम आ जाती हैं तो इट मीन्स जो हमारा क्वेश्चन है वो बिल्कुल करेक्ट है। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 510 एंड 92। 510 और 92 के पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। तो मैं करती हूँ 510 एंड 92, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1, सो 11, 2 5 जा 10, 11 माइनस 10 1, सो अगेन 10, 2 5 जा 10, 3 8 जा 24, 25 माइनस 24 1, सो 15, 3 5 जा 15। 85 3 से जाएगा नहीं, 4 से भी नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट 5 से जाएगा। 5 1 जा 5, 8 माइनस 5 3, सो 35, 5 7 जा 35, 17 1 जा 17। अब करते हैं 92 के फैक्टर्स। 2 4 जा 8, 9 माइनस 8 1, सो 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6,
एंड 23 वन जा 23। ये हमने इन दोनों के क्या कर दिए, फैक्टर्स कर दिए। सो अब करते हैं क्वेश्चन को आगे सॉल्व। फैक्टर्स लिखती हूँ मैं 510 के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अब लिखते हैं 92 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया था, जिसका पेयर बन जाए वो क्या है, HCF है। सो इसमें किसका पेयर बन रहा है, 2 का, तो 2 क्या हो गया, HCF हो गया। तो मैं लिख देती हूँ HCF 2। अब आते हैं LCM पर। LCM जिसका पेयर बना है, इट मीन्स 2 का पेयर बना है, तो 2 तो आएगा ही, और बाकी जो भी बच गया वो एज इट इज आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब इस पूरी वैल्यू को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पे हमारी वैल्यू आएगी 23460। तो हमारा LCM आ गया 23460 और HCF 2। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई। तो करते हैं LCM इंटू HCF, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। LCM क्या आया, 23460, HCF 2। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 46920। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो 510 मल्टीप्लाई 92। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी 46920। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था, जब इन दोनों की वैल्यू सेम आ जाए तो हमने वेरीफाई कर लिया कि जो हमारा क्वेश्चन है वो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर इन दोनों की वैल्यू जैसे ये अलग आ गई और ये अलग आ जाए, तो इट मीन्स आप समझ जाना कि जो आपने फैक्टर्स किए हैं वो गलत है। लेकिन यहाँ दोनों हमारी सेम आ रही है तो क्वेश्चन हमारा करेक्ट है। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन, 336 एंड 54। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो करती हूँ मैं, टू वन जा 2, 3 माइनस 2 1, सो 13, 2 6 जा 12, 13 माइनस 12 1, सो 16, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 21 तो 2 से जाएगा नहीं, तो किससे जाएगा, 3 से। 3 7 जा 21 और 7 एक खुद की टेबल से जाएगा, 7 1 जा 7। अब करते हैं 54 के, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1, सो 14, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये क्या किए हैं हमने, इन दोनों के फैक्टर्स कर लिए। अब करते हैं आगे क्वेश्चन को। 336 के फैक्टर्स क्या थे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। 54 के थे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हमें क्या करना है, HCF और LCM। और फ्रेंड्स आप जैसे ये 2 2 ये 4 टाइम्स है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो अब हमें इसमें ये देखना है कि पेयर किस किस के बन रहे हैं। तो देखो, एक तो 2 का पेयर बन रहा है और 3 का पेयर भी बन रहा है, तो इट मीन्स जिसका पेयर बन जाता है वो क्या हो जाता है, HCF। तो HCF क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3। अब आते हैं LCM पर। जिसका पेयर बना है वो तो आएगा ही, और जो बाकी है वो एज इट इज आ जाएगा। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7। ये क्या है, LCM है। 2 3 जा 6
और जब हम इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 3024। ये 2 की पावर 4 इट मीन्स 2 कितनी बार है, 4 बार है, 3 कितनी बार है, 3 बार है, और 7 सिंगल टाइम है। तो अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई HCF मल्टीप्लाई LCM प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF हमारा था 6, LCM आया था 3024, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स तो 336 और 54। 3024 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 18144। सेम 336 को मल्टीप्लाई करेंगे 54 से तो एज इट इज वैल्यू आएगी 18144। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। Question number 3. Find the LCM and HCF of the following pairs of integer by applying the prime factorization method. क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फ्रेंड्स हमें 3 क्वेश्चंस गिवन है। इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। सो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 15, 21। 12, 15, 21। तो पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स के फैक्टर्स करेंगे। तो करती हूँ मैं 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। नेक्स्ट नंबर है 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 21 के करते हैं फ्रेंड्स। ये 2 से तो जाएगा नहीं, डायरेक्ट 3 से जाएगा। 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। अब इनके हमने क्या किए, प्राइम फैक्टर्स कर लिए। 12 के फैक्टर्स थे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 15 के फैक्टर्स थे 3 मल्टीप्लाई 5 और 21 के फैक्टर्स थे हमारे 3 मल्टीप्लाई 7। अब हमने फैक्टर्स तो कर लिए, अब हमें क्या बताना है, HCF और LCM। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आपको इसके अंदर ये देखना है जिसका भी पेयर बन रहा है वो क्या है, आपका HCF है। तो यहाँ पे किसका पेयर बन रहा है, 3 का, तो 3 क्या हो गया, HCF हो गया। अब आते हैं LCM पर। तो फ्रेंड्स जिसका पेयर बना है वो तो HCF था आपका 3, वो LCM में भी आएगा, तो 3 तो आ गया। अब बाकी जो भी बच गया वो LCM में भी आ जाएगा। इट मीन्स जिसका भी पेयर बना है वो सबसे पहले LCM में तो आएगा ही आएगा, और बाकी जो भी बच गया वो LCM में भी आ जाएगा। तो क्या क्या बच गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इस पूरी वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी फ्रेंड्स 420। तो आपका HCF आ गया 3 और LCM 420। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 17, 23 एंड 29। तो फ्रेंड्स अब इनके क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो करते हैं 17। अब 17 तो प्राइम नंबर है तो ये तो खुद की टेबल से डिविजन होगा, 17 1 जा 17। सेम 23 भी क्या है, प्राइम नंबर है, तो 23 1 जा 23। 29 भी प्राइम नंबर है तो 29 1 जा 29। तो अब करते हैं इनके फैक्टर्स, लिखते हैं हम यहाँ 17 1 जा 17, 23 1 जा 23, 29 1 जा 29। सेम इसमें हम HCF और LCM देखेंगे। HCF क्या होता है, जिसका पेयर बन रहा है वो क्या है, HCF है। तो देखो यहाँ 17 23 29, इसका तो पेयर बन नहीं रहा, तो इट मीन्स किसका बन रहा है, 1 का, तो 1 क्या हो गया, HCF हो गया। अब जिसका पेयर बना वो LCM में सबसे पहले आएगा ही, और बाकी जो भी बच गया वो क्या एज इट इज आ जाएगा। जब हम इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 11339। तो HCF आपका आ गया 1 और LCM आ गया 11339। सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 8 9 25।
तो इनके भी मैं पहले क्या करूँगी, प्राइम फैक्टर्स करूँगी। तो मैं करती हूँ 8, 9 and 25। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 and 2 1 जा 2। 9 पे आते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25 तो डायरेक्ट 5 से ही जाएगा, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो ये हमने कर लिए प्राइम फैक्टर्स। तो 8 के क्या क्या आए थे हमारे फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 9 के थे 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 25 के 5 मल्टीप्लाई 5। सेम HCF एंड LCM। फ्रेंड्स अब तक मैं आपको बताती आ रही हूँ कि जिसका भी पेयर बन जाए वो कहीं में आ जाता है, HCF में आ जाता है। तो देखो अब यहाँ तो किसी का भी पेयर नहीं बन रहा, तो मैम हम HCF क्या लिखे, तो जहाँ पे पेयर नहीं बनता वहाँ पे आप मल्टीप्लाई 1 लिख दो आगे, मल्टीप्लाई 1, क्योंकि आपके फैक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मल्टीप्लाई 1 लिखने से। अब देखो 1 का पेयर बन गया तो HCF क्या हो जाएगा 1। अब जिसका पेयर बना है वो तो LCM में आएगा ही, और बाकी जो भी बच गया वो LCM में एज इट इज आ जाएगा। 2 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम, तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 5 स्क्वायर। अब इस पूरी वैल्यू को हम एक बार ओपन करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 3 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स, एंड 5 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स। अब इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू आएगी हमारी 1800। तो फ्रेंड्स आपका HCF क्या आ गया 1 और LCM आ गया 1800। फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन में आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, मतलब जहाँ पेयर नहीं बनता है तो उसके आगे आप क्या करो, मल्टीप्लाई 1 कर दो, क्योंकि फैक्टर पे तो आपके कुछ इफेक्ट होगा ही नहीं। तो 1 का देखो यहाँ पे पेयर बन गया। क्वेश्चन नंबर 4, Question number 4, given that HCF 306, 657, 9. Find LCM 306, 657. फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है, 306 और 657 का HCF हमें गिवन है 9 और इन दोनों वैल्यूज़ का LCM हमें फाइंड करना है। तो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। HCF into LCM equal product of two numbers. फ्रेंड्स HCF इंटू LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसकी हेल्प से हम इस कंप्लीट क्वेश्चन को बहुत ही इजी फॉर्म के अंदर सॉल्व करेंगे। HCF हमें गिवन है 9, तो इसको हम यहाँ से ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स LCM हमें गिवन नहीं है क्योंकि LCM तो हमें फाइंड करना है, तो LCM एज इट इज़ आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो टू नंबर्स कौन से, 306 और 657। 306 मल्टीप्लाई 657। LCM एज इट इज़ 306 मल्टीप्लाई 657। इस 9 के हम फ्रेंड्स ट्रांसपोजिशन कर देंगे, ये इस साइड मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इसकी ट्रांसपोजिशन करेंगे तो ये डिवाइड की फॉर्म में हो जाएगा। तो ये मैंने 9 की ट्रांसपोजिशन कर दी, सो ये इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में था, इधर हुआ तो ये डिवाइड की फॉर्म में हो गया। अब इस 9 से मैं 306 को कैंसिल आउट कर सकती हूँ, तो कितने टाइम कैंसिल आउट होगा, 34 टाइम्स। सो LCM एज इट इज़ इक्वल 34 मल्टीप्लाई 657। 657 को जब हम 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 22,338, और यही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे ओनली फॉर LCM ही तो पूछा था, जो हमने फाइंड कर दिया। HCF हमें गिवन है 9, सो यहीं पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 की पावर n
कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन क्या है, हमें चेक करके बताना है अगर 6 की पावर n है, इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या इसके लास्ट में 0 आएगा। तो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। इफ अ नंबर ends with 0, prime factors must be 2 × 5। फ्रेंड्स, अगर कोई नंबर 0 पर एंड होता है तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो 2 और 5 होना ज़रूरी है, इट मीन्स कंपल्सरी है। फ्रेंड्स, अगर देखो 2 और 5 का एक पेयर हो तो एक 0 होगी, और अगर 2 और 5 के 2 पेयर हो तो 2 0 होगी। जैसे इस साइड में आपको रफ में बता रही हूँ, देखो एक पेयर हुआ तो 5 2 ज़ा 10, अगर इसके 2 पेयर हुए तो 100 और 3 हुए तो 1000। इट मीन्स देखो एक पेयर है तो 0 1 होगा, 2 पेयर होंगे तो 2 0 होंगे, और 3 पेयर होंगे तो 3 0 होंगे। सो अब मैं क्या करूँगी, 6 के फैक्टर्स करूँगी। 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 3, 2 3 = 6 और पावर n। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, और मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर 0 पर एंड होगा तो क्या कंपल्सरी है, जो उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 2 और 5 होना ज़रूरी है। अब यहाँ 2 है लेकिन 5 नहीं है, सो हम कह सकते हैं 6n कैन नॉट बी एंड with digit 0 because its prime factors do not contain pair of 2 × 5। फ्रेंड्स, 6 की पावर 0 क्यों नहीं है, क्योंकि जो उसके फैक्टर्स है वो 2 × 5 नहीं है। इस कारण से जो 6 है अगर उसको सॉल्व किया हमने तो वो एंड नहीं हुआ 0 पे, तो ये हमने इसका रीज़न भी दे दिया। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई दीज एंड दीज आर कंपोजिट नंबर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जैसे आप किसी भी नंबर का फैक्टर करते हो, अगर किसी भी नंबर के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हो तो वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। अगर उसके 2 फैक्टर्स हो तो वो प्राइम नंबर्स में इंक्लूड हो जाता है, और 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो तो वो कंपोजिट नंबर में इंक्लूड हो जाता है। तो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। 7 × 11 × 13 + 13। फ्रेंड्स, इसके अंदर से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, 13, तो ये मैंने 13 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया, 7 × 11, ये 13 बाहर आ गया तो इसकी प्लेस पे क्या आएगा, 1 + 1। 13 7 11 × 77, 77 × 1 77 + 1 13, 77 + 1 78। अब देखो फ्रेंड्स, अगर मैं इसके अंदर 1 ज्वाइन कर दूँ तो क्या इस पर कोई इफेक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये मैंने इसके साथ 1 ज्वाइन कर दिया। अब मैं अगर इसको आगे सॉल्व करूँगी, इसको मल्टीप्लाई करूँगी, तो जो भी नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने पर ये सभी उसके फैक्टर्स ही तो हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
क्योंकि जो भी हमारा नंबर आएगा इनको मल्टीप्लाई करने पर उन सब के क्या है, फैक्टर्स ही तो है। और मैंने आपको क्या बताया था, जिस भी नंबर के हम फैक्टर्स करते हैं अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो तो वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगी दिस नंबर हैज मोर देन 2 factors, i.e. 13, 78 and 1. Thus, it is a composite number. फ्रेंड्स इसका मीन्स क्या है, दिस नंबर हैज मोर दैन 2 फैक्टर्स 13, 78 एंड 1, दस इट इज ए कंपोजिट नंबर्स। फ्रेंड्स इसका मीन्स ये है कि ये 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, तो 2 से ज़्यादा जिसके फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं, और जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं, और 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5। देखने में बहुत ज़्यादा बड़ी डिजिट लग रही है लेकिन सेम इसी टाइप से ये भी होगा। इसके अंदर से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, 5, ये मैंने 5 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा, 7 multiply 6 multiply 1 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 1। फ्रेंड्स 5 मैंने कॉमन लिया था इसलिए 5 बाहर आ गया, तो 5 की प्लेस पे मैंने 1 लिख दिया। 5 7 multiply 6 multiply 1 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1। जब हम इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1008 प्लस 1। 5 1008 प्लस 1 1009। फ्रेंड्स अगर मैं इसके अंदर भी 1 को ज्वाइन कर दूं मल्टीप्लाई के साथ तो क्या इस पे कोई इफेक्ट आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई है, इस कारण से इस पे इफेक्ट नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे +1 करती तो इस पे इफेक्ट आता, -1 करती तो भी इस पे इफेक्ट आता, लेकिन यहाँ मैंने क्या ज्वाइन किया है, मल्टीप्लाई 1, इस कारण से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू को तो जो भी नंबर आएगा उन सबकी ये क्या है, फैक्टर्स ही तो है, वो जो नंबर आएगा फ्रेंड्स उसकी क्या है, फैक्टर्स ही है, और जिसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कैसा नंबर्स होते हैं, वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। सो मैं यहाँ लिखती हूँ दिस नंबर हैज मोर देन 2 factors 5 1009 and 1, thus it is a composite number। फ्रेंड्स इसका मीन्स भी सेम ये वाला ही है, फिर भी मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। जिस भी नंबर के 3 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, जिस भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, और जिनके फैक्टर्स ओनली 2 होते हैं वो प्राइम नंबर्स में इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? 7th क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसलिए आप इसको अच्छे से सॉल्व करना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स में बहुत टाइम रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है। तो करते हैं इसको सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। मान लो फ्रेंड्स ये एक सर्कुलर पाथ है, ये एक सर्कुलर पाथ है,
पॉइंट से सोनिया ने एक अराउंड इट मीन्स राउंड लगाया 18 मिनट्स के अंदर। 18 मिनट्स के अंदर किसने राउंड लगाया? सोनिया ने। सेम इसी पॉइंट से इसी डायरेक्शन में रवि ने भी एक राउंड लगाया ओनली 12 मिनट्स के अंदर। इट मीन्स ये एक सर्कुलर पाथ है। इस पॉइंट से सोनिया ने एक राउंड लगाया 18 मिनट्स के अंदर और इसी पॉइंट से रवि ने भी एक राउंड लगाया ओनली 12 मिनट्स के अंदर। सेम डायरेक्शन थी, सेम पॉइंट था, लेकिन मिनट्स में चेंज था। सोनिया तो कितने मिनट ले रही थी? 18 मिनट, और रवि ओनली 12 मिनट ले रहा था। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो करते हैं सॉल्व। सोनिया 18 मिनट ले रही थी, ओके, और रवि 12 मिनट ले रहा था। अब इस 18 के हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? फैक्टर्स करेंगे। तो मैं यहाँ साइड में कर रही हूँ 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 18 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। सेम अब इस हम 12 के भी क्या करेंगे? फैक्टर्स करेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब फ्रेंड्स इसके अंदर हम क्या फाइंड करेंगे? एलसीएम। देखो 2 मैक्सिमम नीचे कितनी बार है? 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2। 3 भी ऊपर मैक्सिमम कितनी बार है? 2 टाइम्स, तो 3 की पावर 2। 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 9 मल्टीप्लाई 4 36। तो आपका आंसर आ गया 36 मिनट। सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। If you like my video, please like and share my video and don't forget to subscribe my channel. Thank you.